दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। अंधेरी रात थी जब मैं और मेरे 3 दोस्त आकाश, मोहित और पंकज शहर के शोर से दूर एक जंगली इलाके में कैंपिंग के लिए निकले थे। यह जंगल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था और इसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। हालांकि हमने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। हमारी योजना जंगल के बीच में रात बिताने और सुबह सूर्योदय का आनंद लेने की थी। हम रात के करीब 8 बजे जंगल में पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल हमारी टॉर्च की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मानो प्रकृति ने कुछ छिपा रखा हो। हमने एक छोटी सी खुली जगह चुनी और वहां अपना टेंट लगाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु जंगल का माहौल एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जो हमारी घबराहट को बढ़ा रही थीं। हमने अपना टेंट लगाया और अलाव जलाया। मोहित ने कुछ खाने पीने का सामान निकाला और हम चारों आग के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल में कोई हलचल महसूस होने लगी। पत्तों की सरसराहट और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो हवा के चलते होने जैसी नहीं लग रही थीं। आकाश ने मजाक में कहा, शायद ये जंगल की आत्माएं हैं। हम सब हंस पड़े, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस कर रहे थे। अचानक टेंट के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे टेंट के पास आकर रुका हो। हमने टॉर्च उठाई और बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पंकज ने कहा, शायद ये हमारी ही आवाजों का भ्रम है। हमने उसकी बात मान ली और अलाव के पास वापस बैठ गए। लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने हमारी हंसी को चुप्पी में बदल दिया। वो चीख जंगल की गहराइयों से आई थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई कुछ नहीं बोला। आकाश ने धीरे से कहा, यह कौन हो सकता है? मोहित ने तुरंत कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन पंकज ने कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, शायद ये किसी जानवर की आवाज है। हमने खुद को शांत करने की कोशिश की और वापस टेंट के अंदर चले गए। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हम लेटे, टेंट के बाहर से फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी, इस बार और भी करीब। हम सब एक साथ उठे और बाहर झांकने लगे। टॉर्च की रोशनी में हमें कुछ दिखा नहीं, पर हवा में एक अजीब गंध फैल गई थी, एक सड़ी हुई गंदी बदबू। मोहित ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। हमने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब हम सच में डरे हुए थे। आकाश ने कहा, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल ने हमें घेर लिया था। अचानक टेंट के चारों ओर झाड़ियों में तेज हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कई लोग हमारे चारों ओर घूम रहे हों, पर टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। हम टेंट से बाहर निकले और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कदमों की आवाजें हमारे पीछे पीछे आ रही थीं। हम चारों घबराए हुए भाग रहे थे, पर वो आवाजें हमारे ठीक पीछे थीं। जंगल के भीतर हमें एक पुराना खंडहर सा मकान दिखाई दिया। यह मकान एकदम उजाड़ था, पर उस समय वह हमें सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। हम चारों ने वहां शरण ली और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए, हमें महसूस हुआ कि यह जगह और भी खतरनाक है। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। पंकज ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दरवाजा अचानक खुद खुल गया। बाहर हमें वही कदमों की आवाजें सुनाई दी, पर इस बार वे और भी तेज थीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बहुत करीब आ चुका हो। मोहित ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, पर किसी ने पंकज का हाथ पकड़ लिया। वह जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में केवल एक भयावह हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि हमारी रूहें कांप उठीं। हमने जैसे तैसे अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। हम अब पूरी तरह से फंस चुके थे।
तभी आकाश की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर लटका हुआ था। आईने में हमें एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी डरावनी आकृति जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम सब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। वो परछाई और करीब आई और तभी आईना खुद ब खुद टूट गया। हम सभी जोर से चीखे और दौड़ते हुए मकान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हम जिस रास्ते से आए थे वह गायब हो चुका था। जंगल हमें पूरी तरह घेर चुका था। हमने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी पंकज की आवाज आई, यहां से कोई बच नहीं सकता। हमने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे धीरे कहा, यह जंगल अब हमारा है। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा, मानो उसे किसी ने बुलाया हो। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी चाल धीरे धीरे तेज होती गई और वह जंगल की गहराइयों में खो गया। हम तीनों चिल्ला रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वह अब हमारी आवाज से बहुत दूर था। आकाश ने कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन अब तक हमें समझ आ चुका था कि इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं था। हम जिस भी दिशा में भागते, वह हमें वापस उसी जगह पर ले आती। ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल हमें खेल खेला रहा हो। हम तीनों थक कर एक जगह बैठ गए। अब तक रात के करीब 2 बज चुके थे। हवा में वही सड़ी हुई बदबू और तेज हो गई थी। अचानक पेड़ों के बीच से हमें पंकज की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आओ मेरे साथ आओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो हमें अंदर तक कंपा गया। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी, मानो जंगल ही बोल रहा हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हमने देखा कि हमारे चारों ओर सफेद धुंध फैल गई है। धुंध में कुछ आकृतियां नजर आ रही थीं, लंबी डरावनी परछाइयां जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। हमने भागने की कोशिश की, पर धुंध ने हमें घेर लिया था। हम अब किसी भी दिशा में देख नहीं पा रहे थे। तभी हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पार्ट 2।